हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं रिपल्सिव एक्सपोनेंट। ठीक है। सो हम रिपल्सिव एक्सपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। So the repulsive exponent will be calculated by the help of bulk modulus B. तो हम क्या सबसे पहले कंसीडर करेंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन कंसीडर करेंगे कि जो हमारा सिस्टम है उसमें वो कैसा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन सिस्टम है। ठीक है। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या, हम बल्क मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ वी डीपी बाई डीवी एट इक्विलिब्रियम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम। सो में हमने क्या कंसिडर किया है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो इन एडियाबैटिक प्रोसेस जो चेंज इन हीट है वो क्या आती है हमारी, जीरो। मीन्स ना तो हम हीट ले सकते हैं और ना ही हम हीट दे सकते हैं। ठीक है। सिस्टम से सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, तो डी क्यू क्या हो गया हमारा, जीरो। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो उसमें डी क्यू किसके इक्वल होता है, डी यू प्लस पी डी वी। तो अभी डी क्यू है वो क्या है, जीरो। तो यहाँ से डी यू किसके इक्वल आ गया हमारा, माइनस ऑफ पी डी वी। तो ऐसे प्रेशर किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ डी यू डिवाइड बाई डी वी। अब जो यू है यानी कि जो इंटरनल एनर्जी वो क्या सिर्फ या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ले, वो क्या फंक्शन ऑफ आर है। तो अगर हम प्रेशर को लिखें तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर इंटू डी आर डिवाइड बाई डी वी हो जाएगा, क्योंकि जो यू है, यू किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। तो अगर ये चीज़, अगर हमारा कोई फंक्शन किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है और उसका किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, हमारा डेरिवेटिव हो रहा है, तो हम उसको कैसे कंपोनेंट की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जिसका वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और उसका इसके वी के साथ में हो जाएगा। ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे। फिर अब हमें क्या करना है, बल्क मॉडुलस निकालना। तो उस जो प्रेशर था उसका अगेन क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वी। तो डिफरेंशिएटिंग कर दें इस जो प्रेशर की वैल्यू आई है यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद रिस्पेक्ट टू वी। तो डीपी बाई डी वी किसके इक्वल हो जाएगा। अब ये जो दो टर्म है, ठीक है, हम इन हमें ये किस फॉर्म का होगा कि लाइक हमें कुछ भी डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ दो टर्म है ए इंटू बी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एज इट इज। ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। और हमें पता है कि जो डी यू बाई डी आर है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, वो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जीरो के इक्वल। तो जो ये वाली टर्म है वो क्या होगी हमारी, जीरो आ गई, बिकॉज यू आर है वो मिनिमम है किस पे, इक्विलिब्रियम पे। मतलब कि जो डी यू बाई डी आर है इक्विलिब्रियम पे वो क्या है हमारा, जीरो। ओके। सो डी पी बाई डी वी किसके को लगा, माइनस ऑफ डी स्केयर यू डिवाइड बाई डी आर स्केयर इंटू डी आर डिवाइड बाई डी वी का होल स्केयर एट इक्विलिब्रियम। सो जो हमारा बल्क मॉडुलस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बल्क मॉडुलस की फॉर्मूला क्या था, माइनस ऑफ वी डी पी बाई डी वी एट इक्विलिब्रियम। तो एक माइनस इधर है और एक माइनस उस बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले में। सो ओवरऑल बल्क मॉडुलस किसके इक्वल हो गया, प्लस ऑफ वी डी स्केयर यू डिवाइड बाई डी आर स्केयर इंटू डी आर बाई डी वी का होल स्केयर एट इक्विलिब्रियम। अब अगर हम NaCl मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल यूनिट सेल का वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कन्वेंशनल यूनिट सेल, दैट इज ए क्यूब। अब जो NaCl मॉलिक्यूल है वो FCC स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब FCC स्ट्रक्चर में जो हमारे इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं, फोर। यानी कि फोर Na पॉजिटिव एटम होंगे और फोर ही क्या होंगे हमारे, Cl नेगेटिव। तो एफ फोर Na पॉजिटिव कौन सी पोजीशन पे होंगे हमारे, FCC पोजीशन पे। और जो Cl नेगेटिव आयन है वो हमारे कहाँ पे होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर। सो ये तो हमारा वॉल्यूम था किसका, कन्वेंशनल यूनिट सेल का। अगर हम प्रिमिटिव यूनिट सेल का बात करें तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, हमारा एक ही मॉलिक्यूल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ए क्यूब डिवाइड बाई फोर, क्योंकि जो फोर मॉलिक्यूल्स है उसका वॉल्यूम कितना था, ए क्यूब, क्योंकि ये फोर मॉलिक्यूल किसमें थे, कन्वेंशनल यूनिट सेल के अंदर था। तो फोर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना, ए क्यूब, वन का कितना हो जाएगा, ए क्यूब डिवाइड बाई फोर। तो अगर हमारा सिस्टम के में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एन मॉलिक्यूल्स है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एन मॉलिक्यूल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल। ठीक है। तो हमारा जो कंप्लीट जो सिस्टम है उसका जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन इंटू ए क्यूब डिवाइड बाई फोर। ठीक है। अब अगर हम ये कंसिडर करें कि
जो एफसीसी पोजीशन थे उस पे कौन थे हमारे Na पॉजिटिव आयन, और ऑक्सीडाइडल वॉइड्स में कौन थे क्लोरीन आयन। तो जो ये हमारा लैटिस पैरामीटर यानी कि ए है, ये किसके इक्वल है, कंप्लीटली एक तो बीच में अगर हमारे पास क्लोरीन एटम है और दो साथ में क्या है सोडियम Na पॉजिटिव, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो आयंस है आयंस की रेडियस और लैटिस पैरामीटर में क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो क्या आ जाएगा, आर प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू A/2। आर प्लस क्या है, रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव आयन, एंड Cl माइनस की जो रेडियस है वो क्या है हमारी आर माइनस। तो यहाँ से अगर हम आर प्लस प्लस आर माइनस इसको आर कंसिडर कर ले, तो ये लेटेस्ट पैरामीटर ए किसके इक्वल हो गया, 2r के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ गया हमारा, v इज इक्वल टू एन इंटू ए क्यूब डिवाइड बाई 4। अगर हम इन टर्म्स ऑफ रेडियस देखें तो ये किसके इक्वल हो गया, एन इंटू 2r का क्यूब डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ गया, 2n r क्यूब। अब हमें क्या चाहिए, dv बाई डी आर चाहिए। तो dv बाई डी आर क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे v का विद रिस्पेक्ट टू r, कितना हो जाएगा 6n r²। जो हमारा वो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था उसमें हमें डी आर बाई डी की वैल्यू चाहिए, तो इसको रिवर्स कर देंगे, किसके इक्वल हो गया 1/6n r²। अब डी आर बाई डी वी तो निकल गया, अब हमें दूसरी क्या टर्म चाहिए बल्क मॉडुलस निकालने के लिए, d² डिवाइड बाई d r²। ठीक है, सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर। अगर हम एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके लिए यू ऑफ आर किसके इक्वल था, माइनस ऑफ अल्फा के ई² डिवाइड बाई आर प्लस बी डिवाइड बाई आर की पावर एन। एन क्या है यहाँ पे, रिपल्सिव एक्सपोनेंट, और जो ये फर्स्ट टर्म है ये है हमारी अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, और सेकेंड टर्म क्या हमारी रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम एन मॉलिक्यूल्स के लिए बात करें तो यू ऑफ आर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ एन अल्फा के इसके डिवाइड बाय आर प्लस एन बी डिवाइड बाय आर की पावर एन, यानी कि एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी यू बाई डी आर निकालेंगे, और हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम डी यू बाई डी आर किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। जब हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये एक रिलेशन मिलेगा जिसमें हम क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू आर ई रख देंगे। आर ई क्या हमारे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो इस वाली जो टर्म, इस रिलेशन का यूज करेंगे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे उसमें। तो जो डी यू बाई डी आर था उसका एक बार वो डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगी, ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन में जो 1 डिवाइड बाई आर की पावर एन प्लस 2 है, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 1/n अल्फा के इसके डिवाइड बाई आर ई करके। इस इक्वेशन 2 का यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे। तो फाइनली हमें जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू आर, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 2n अल्फा के इसके डिवाइड बाई आर ई क्यूब इंटू 1 माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सिंपली बस किया क्या है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला पोटेंशियल एनर्जी का, और वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि हमें बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था उन दोनों, उसमें इन दोनों टर्म्स की वैल्यू चाहिए थी। तो बल्क मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा फिर हमारा, b इज इक्वल्स टू, जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था वो कितना क्या था, प्लस वी डी स्क्र यू डिवाइड बाई डी आर स्क्र इंटू डी आर बाई डी वी का होल स्क्र। सो वी वॉल्यूम हमारा कितना आया था 2n r³ एंड डी आर बाई डी वी कितना था 1/6 n r², और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अभी निकाला है। तो जब हम इन सभी की वैल्यू इस बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले में रखेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल्स टू अल्फा के ई स्क्र डिवाइड बाई 18 आर ई की पावर 4 इंटू n-1। बल्क मॉडुलस की हेल्प हमने क्यों ली है, रिपल्सिव एक्सपोनेंट निकालने के लिए। सो यहाँ से अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n की वैल्यू निकालना। तो जो n के अलावा जितने भी टर्म्स है उसको हम क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। तो यहाँ से n-1 किसके इक्वल आ गया, 18 बी आर ई की पावर 4 डिवाइड बाई अल्फा के ई स्क्र। सो n कितना आ गया, 18 बी आर ई की पावर 4 डिवाइड बाई अल्फा ए स्क्र प्लस 1, और k क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। अगर हमें कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, 1/k। क्वेश्चन में अगर हमें बल्क मॉडुलस गिवन हो या फिर कंप्रेसिबिलिटी, दोनों में से कोई भी वैल्यू गिवन हो और पूछ रखा हो कि रिपल्सिव एक्सपोनेंट क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, रिपल्सिव एक्सपोनेंट। तो अभी तक की जितनी भी वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था, बोर्न लैंडेड ट्रीटमेंट क्या एक्सप्लेन करता, वो लैटिस एनर्जी निकाली थी हमने बोन लैंडेड ट्रीटमेंट का यूज़ करके आयनिक क्रिस्टल्स के लिए।
आई होप आपको अभी तक का जितना भी हमने बोर्न लेंडी ट्रीटमेंट किया है कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें क्या करेंगे, बोर्न मेयर ट्रीटमेंट को देखेंगे कि क्या है, यानी कि हम विद द हेल्प ऑफ बोर्न मेयर ट्रीटमेंट कैसे लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल निकाल सकते हैं। थैंक यू।